कई बार दोस्तों अगर हम कुछ असंतुलित भोजन खाते हैं, अटपटा तला हुआ ज़्यादा खाने से हमारे पेट में इंडाइजेशन रह जाती है, जहाँ जिसको बोलते हैं कि पाचन सिस्टम का खराब होना। तो ऐसी बीमारी से या ऐसी दिक्कत से छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ देसी उपाय बताऊंगा। वो आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं तो आपको उसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं कि हम अपने पाचन सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या जो हमारे पेट में इंडाइजेशन हो रखी है उससे कैसे छुटकारा पाएं। चलिए आज कुछ देसी उपाय बताता हूँ। सौंफ के हमारी बॉडी में बहुत सारे फायदे होते हैं, जिनमें से एक फ़ायदा है कि वो हमारे पाचन सिस्टम को सही करता है। उसके लिए आपने क्या करना है, सौंफ के दानों को लेकर उनको तवे पे रख के थोड़े टाइम के लिए गर्म करें। फिर उसके बाद उसका पाउडर बना के उस पाउडर को दिन में कम से कम 2 बार पानी के साथ लें। इससे आपकी जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सही हो जाएगी। दूसरा, आप चाय में सौंफ डालकर या सौंफ के दानों को सीधा ही मुंह में चबाकर आप अपच की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तीसरा, जो सौंफ है ये एक माउथ फ्रेशनर के तौर पे भी काम करता है। दोस्तों, अदरक भी हमारे पाचन सिस्टम को सही दुरुस्त करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसमें मौजूद पाचन रस और एंजाइम हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर कर उन पे नमक लगाने के बाद उनको खाने से आपका पाचन सिस्टम सही रहता है। दूसरा, अगर आप अदरक के रस के 2 चम्मच में एक नींबू का रस निकालकर और उसमें थोड़ा सा काला और सफ़ेद नमक डालकर उस घोल को बिना पानी के पीते हैं तो उससे भी आपका पाचन सिस्टम सही रहेगा। तीसरा, अदरक वाली चाय भी काफ़ी लाभकारी होती है। अदरक का रस और शहद को अगर गुनगुने पानी से लेते हैं तो वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। इसके अलावा अगर अदरक का प्रयोग हम मसाले के तौर पे सब्जी में करते हैं तो वो भी काफ़ी लाभकारी होती है। अगर हम पुदीना के रस की ग्रीन टी बनाते हैं तो वो भी हमारे पाचन सिस्टम को काफ़ी हद तक दुरुस्त करती है। इसके लिए आपने क्या करना है, पुदीना के रस की ग्रीन टी बनानी है। उसका उपयोग कैसे करना है, जैसे ही आप खाना खाते हैं उसके बाद 1 कप ग्रीन टी बना के उसका सेवन करने से आपका पाचन सिस्टम काफ़ी हद तक स्ट्रांग होता है। इससे हमारे पेट में गैस भी नहीं बनती और हमारा वजन भी दुरुस्त रहता है या हमारा वेट भी इसके साथ लूज़ होता है। और आखिर में आपने ग्रीन टी के अलावा जो भी चाय या कॉफ़ी होती है उससे परहेज़ करना है। इससे आपका पाचन सिस्टम खराब होता है, मगर अगर आप खाना खाने के बाद ग्रीन टी पीते हैं तो उससे आपका पाचन सिस्टम काफ़ी समय तक सही रहता है। यूँ तो सेब के सिरके में एसिडिक गुण होते हैं, लेकिन कई बार ये एसिड को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। इसके लिए आपने क्या करना है, 1 चम्मच कच्चे और अनफिल्टर्ड सेब के सिरके को लेकर उसको 1 कप पानी में डालकर उसको घोल बनाएं। फिर उसमें 1 चम्मच शहद की डाल के फिर उस लिक्विड को दिन में कम से कम 2 बार पिएं। इसके बाद आपको जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रखी है उससे आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के कई उपायों से आप अपनी इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम हो रखी है या कुछ गलत खाना खाने से जो आपके पेट में अपच की प्रॉब्लम हो रखी है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने के बाद आपको हमारी हेल्थ रिलेटेड जो भी नई वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।